छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। आरक्षण मुद्दे पर सरकार से सीधे टकरा चुकी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन होंगे, आपको बता दें, जो कि अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव भी देखा गया था। कांग्रेस ने राज्यपाल पर विधेयक अटकाने का आरोप भी लगाया था। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। महाराष्ट्र में विवादों में फंसे भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। राजस्थान के बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके साथ ही राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार बिहार, फागुन चौहान मेघालय और ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल, तो वहीं पे सीपी राधाकृष्णन को झारखंड की जिम्मेदारी गई है। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का, डॉक्टर वीडी मिश्रा को लद्दाख का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। तो 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। आपको बता दें, फागुन चौहान मेघालय और ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। केवल्य त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बनाए गए हैं, नए राज्यपाल होंगे वो। डॉक्टर वीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। तो बता दें कौन है नए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। विश्वभूषण हरिचंदन ने 1971 में भारतीय जनसंघ में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने और जनता पार्टी बनने तक वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें मीसा अधिनियम के तहत हिरासत में भी लिया गया। 5 बार ओडिशा राज्य विधानसभा के लिए चुने गए हैं। 1977 के विधानसभा चुनाव में चिल्का विधानसभा में भाजपा के सदस्य के रूप में इन्होंने करियर की शुरुआत की। हरिचंदन 1980 में से लेकर 1988 तक ओडिशा के बीजेपी के चीफ भी रहे। वहीं 1990 में बीजेपी के टिकट के साथ सत्ता में इन्होंने वापसी की। फिर 1995 में बीजेडी को छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिर वापसी की इन्होंने 1997 के उपचुनाव में भुवनेश्वर सेंट्रल सीट से विजयी रहे। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 3 बार सदस्य बने रहे। 2004 में बीजेपी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में भी ये रहे और जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश के 23वें राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। विश्वभूषण हरिचंदन 1971 में भारतीय जनसभा में भी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने रहे और जनता पार्टी बनने तक वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें मीसा अधिनियम के तहत हिरासत में भी लिया गया। 5 बार उड़ीसा राज्य विधानसभा के मेंबर भी रहे। आपको बता दें, इन्हें चुना गया था वहां पे 1977 के विधानसभा चुनाव में चिल्का विधानसभा में ये रहे। हरिचंदन 1980 से 1988 तक ओडिशा बीजेपी के चीफ भी रहे। 1990 में बीजेडी के टिकट के साथ सत्ता में इन्होंने वापसी की। फिर 1995 में बीजेडी को छोड़कर ये बीजेपी में वापस शामिल हो गए थे। 1997 के उपचुनाव में भुवनेश्वर सेंट्रल सीट से ये विजयी रहे। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 3 बार सदस्य बने रहे। 2004 में बीजेपी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश के 23वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको बता दें कि राज्यपाल बदलने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अनुसुईया उइके को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अनुसुईया उइके को अपनी बड़ी बहन बताते हुए नए संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने पर
शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि बीजेपी ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत भी किया। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। मरकाम ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया था और जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को 24 घंटे भी नहीं हुए कि आदिवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया। मरकाम ने कहा कि 2023 में इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मोहन मरकाम ने कहा कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी उन पर दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया। मोहन मरकाम से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। आज सुबह 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके है, जिन्हें अब मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को जो है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, इन दोनों बदलाव को आप कैसे देखते हैं? आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को बदल लिया गया और 24 घंटे नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर दौरे पे आते हैं, तुरंत आदिवासी राज्यपाल को भी बदल दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति जो दिखता है वो स्पष्ट है। 2018 में भी दिखा, 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी को इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, अगर मैं राजनीतिक तौर पर बात करूं, जो आप लोग बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, राज्यपाल अनुसुईया उइके पिछले 2.5 महीने से विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही थी, तो क्या ये माना जाए कि वो विधेयक हस्ताक्षर नहीं कर रही थी या भाजपा के अनुरूप काम नहीं कर रही थी, इसलिए ये तबादले हुए? सीधे तौर पर मैं कहूँ तो महामहिम राज्यपाल महोदय जो आरक्षण विधेयक था उसमें हस्ताक्षर करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से वो विधेयक महामहिम राज्यपाल के पास आए, मगर भारतीय जनता पार्टी दबाव के कारण वो राज्य जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी उसी का खामियाजा मैं कह सकता हूँ कि जो उनके अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसको बदल दिया गया। नए राज्यपाल आए हैं, नए राज्यपाल के सामने चुनौतियां तो बहुत रहेंगी, बहुत सारे बिल अभी भी लटके हुए हैं। आप नए राज्यपाल से क्या आग्रह करेंगे? महामहिम नए राज्यपाल से हम यही उम्मीद करेंगे जो छत्तीसगढ़ जनता के हक और अधिकार की बात है, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान साथियों को जो नौकरियाँ में भर्तियाँ रुकी हुई है उन भर्तियों पे तत्काल हो, उसके लिए जो विधेयक है आरक्षण विधेयक उस पर हस्ताक्षर हो। तो नए राज्यपाल से हम उम्मीद करेंगे कि इस हस्ताक्षर जल्दी से जल्दी हो। सर, लास्ट सवाल, 2023 इसी साल चुनाव होने हैं, राज्यपाल बदले गए हैं, तो सर क्या लगता है जो आप लोग आरोप लगाते हैं खासकर विपक्षी पार्टियां कि राज्यपाल के बहाने केंद्र सरकार बीजेपी को जिताना चाहती है, तो क्या लगता है कि आपको कि फिर से यही हो सकता है? जग जाहिर है पूरे देश भर में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ उनके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो से लेकर राजभवन का भी लोग दुरुपयोग करते हैं। स्वाभाविक है, कई हथकंडे अपनाते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे नहीं चलेंगे। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। 2023 में हम लोग फिर से सरकार में आएंगे। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्यपाल को किन कारणों से हटाया गया, और अब देखना होगा कि किस तरीके से इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को अब मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव चल रहा था।
कांग्रेस ने राज्यपाल पर विधेयक अटकाने का आरोप लगाया था। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। महाराष्ट्र में विवादों से घिरे भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। राजस्थान के बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर बिहार, फागू चौहान मेघालय और ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अब अरुणाचल प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल, तो वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। डॉक्टर बीडी मिश्रा को लद्दाख का राज्यपाल, एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। तो 13 राज्यपाल बदले गए हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र के अब ये नए राज्यपाल हैं। वहीं गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ही 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, इन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये बिहार के नए राज्यपाल हैं। वहीं फागू चौहान मेघालय और ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। और आइए आपको जानकारी देते हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के बारे में। राष्ट्र कार्यकारी सदस्य बने और जनता पार्टी बनने तक वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहे। आपातकाल के दौरान मीसा अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। विश्वभूषण हरिचंदन अब ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं। 5 बार ओडिशा राज्य विधानसभा के लिए चुने गए हैं। लंबा राजनीतिक करियर इनका है। 1977 के विधानसभा चुनाव में चिल्का विधानसभा से भाजपा के सदस्य के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। हरिचंदन 1980 से 1988 तक ओडिशा बीजेपी के चीफ भी रहे हैं। इसके ही साथ सन 1990 में बीजेडी के टिकट के साथ इन्होंने सत्ता में वापसी की। तो वहीं 1995 में बीजेडी का दामन छोड़ इन्होंने फिर से बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी में इन्होंने वापसी की 95 में। सन 1997 के उपचुनाव में भुवनेश्वर सेंट्रल सीट से विजयी रहे। वहीं एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार ये 3 बार सदस्य बने रहे। इसके साथ साल 2004 में बीजेपी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। वहीं जुलाई साल 2019 में आंध्र प्रदेश के 23वें राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और अब इन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देखिए, राज्यपाल बदलने पर अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अनुसुईया उइके को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अनुसुईया उइके को अपनी बड़ी बहन बताया और नई संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि बीजेपी ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनका भी स्वागत किया। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। मरकाम ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया था और जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को 24 घंटे भी नहीं हुए कि आदिवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि साल 2023 में इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मोहन मरकाम ने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी उन पर दबाव बना रही थी और इसके कारण उन्हें हटा दिया गया है। मोहन मरकाम से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। सुनिए। आज सुबह 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके है, जिन्हें अब मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को जो है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, इन दोनों बदलाव को आप कैसे देखते हैं? आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को बदल लिया गया और 24 घंटे नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर दौरे पे आते हैं, तुरंत आदिवासी राज्यपाल को भी बदल दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति जो दिखता है वो स्पष्ट है। 2018 में भी दिखा, 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी को इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
सर, अगर मैं राजनीतिक तौर पर बात करूं, जो आप लोग बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, राज्यपाल अनुसुईया उइके पिछले 2.5 महीने से विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही थी, तो क्या ये माना जाए कि वो विधेयक हस्ताक्षर नहीं कर रही थी या भाजपा के अनुरूप काम नहीं कर रही थी, इसलिए ये तबादले हुए? सीधे तौर पर मैं कहूं तो महामहिम राज्यपाल महोदय जो आरक्षण विधेयक था उसमें हस्ताक्षर करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से वो विधेयक महामहिम राज्यपाल के पास आए, मगर भारतीय जनता पार्टी दबाव के कारण वो राज्य जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी उसी का खामियाजा मैं कह सकता हूँ कि जो उनके अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसको बदल दिया गया। नए राज्यपाल आए हैं, नए राज्यपाल के सामने चुनौतियां तो बहुत रहेंगी, बहुत सारे बिल अभी भी लटके हुए हैं। आप नए राज्यपाल से क्या आग्रह करेंगे? महामहिम नए राज्यपाल से हम यही उम्मीद करेंगे जो छत्तीसगढ़ जनता के हक और अधिकार की बात है, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान साथियों को जो नौकरियाँ में भर्तियाँ रुकी हुई है उन भर्तियों पे तत्काल हो, उसके लिए जो विधेयक है आरक्षण विधेयक उस पर हस्ताक्षर हो। तो नए राज्यपाल से हम उम्मीद करेंगे कि इस हस्ताक्षर जल्दी से जल्दी हो। सर, लास्ट सवाल, 2023 इसी साल चुनाव होने हैं, राज्यपाल बदले गए हैं, तो सर क्या लगता है जो आप लोग आरोप लगाते हैं खासकर विपक्षी पार्टियां कि राज्यपाल के बहाने केंद्र सरकार बीजेपी को जिताना चाहती है, तो क्या लगता है कि आपको कि फिर से यही हो सकता है? जग जाहिर है पूरे देश भर में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ उनके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो से लेकर राजभवन का भी लोग दुरुपयोग करते हैं। स्वाभाविक है, कई हथकंडे अपनाते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे नहीं चलेंगे। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। 2023 में हम लोग फिर से सरकार में आएंगे। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्यपाल को किन कारणों से हटाया गया, और अब देखना होगा कि किस तरीके से इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।